हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी आज हमारी 7वीं क्लास है। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की अपनी इस क्लास की ओर। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। बीकानेर के शासकों से जो ये प्रशस्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था। बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, उन्होंने इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। इस प्रशस्ति का निर्माण कब करवाया गया था? 1594 के अंदर। जब जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने। इस दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? लालगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। लालगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो दुर्ग है उसका निर्माण लाल पत्थरों से किया हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग का जो कार्य है वो चला था 1589 के अंदर। ये कार्य चला था जूनागढ़ दुर्ग का 1589 में। इसके बाद जब इस दुर्ग का जो कार्य है वो कंप्लीट हुआ था 1594 के अंदर, तब राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति की रचना जूनागढ़ दुर्ग के अंदर करवाई थी। जो राय सिंह है वो बीकानेर के शासक, और जो राय सिंह प्रशस्ति है वो जो राव बीका है, राव बीका से लेकर राय सिंह तक उनका वर्णन इस राय सिंह प्रशस्ति में है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है राय सिंह की प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बीकानेर के, मतलब राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जो पलाया झील है वो किसे कहते हैं, एक बार देखते हैं हम। जैसलमेर जो रेगिस्तान, जैसलमेर जो क्षेत्र है उसके अंदर रेगिस्तान स्थित है। रेगिस्तान में जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, रेगिस्तानी एरिया के बीच में जो खाली जगह होती है वह बरसात के टाइम में पानी जमा हो जाता है। बरसात में पानी जमा हो जाता है। बरसात में पानी जमा हो जाता है जैसलमेर क्षेत्र के अंदर। तो पानी जमा होने से जो छोटी छोटी झीलों जिनका निर्माण होता है उन्हें पलाया झील कहते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? इसका सही आंसर है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहाँ पे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया? देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नक्की झील, माउंट आबू। आपको पता होना चाहिए नक्की झील जो है वो माउंट आबू के अंदर स्थित है। 1 मिनट। नक्की झील जो है वो माउंट आबू में स्थित है। आना सागर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर जो है वो पुष्कर अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में। जो क्वीन मेरी जनाना घाट है उसका निर्माण कहाँ किया गया है? पुष्कर सरोवर, पुष्कर के अंदर। पुष्कर सरोवर ये कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। यहाँ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कब किया गया? सन 1911 के अंदर। जो पुष्कर अजमेर में स्थित है पुष्कर, वहाँ पे कुल 52 घाट है। 52 घाट। और जो महात्मा गांधी है उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? ये पुष्कर झील के अंदर। यहाँ पर गांधी घाट भी स्थित है। गांधी घाट भी स्थित है। राजस्थान की जो सबसे पवित्र झील है वो है पुष्कर झील, सबसे पवित्र, और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर झील को कहा जाता है। पुष्कर झील के अंदर जो साफ सफाई का कार्य है वो कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। कनाडा के सहयोग से यहाँ पर जो सफाई कार्य है पुष्कर झील के अंदर वो किया जा रहा है। पुष्कर झील का निर्माण जो पुष्करना ब्राह्मण है उनके द्वारा किया गया था। ज्वालामुखी से निर्मित झील भी इसे कहा जाता है, काला डेरा झील इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? जो ब्रह्माणी माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सोरसन 12 के अंदर, ये सही है। नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर के अंदर, ये भी सही है। आवरी माता असावरा चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। जिलानी माता जसोल बाड़मेर, ये गलत है। जिलानी माता का जो मंदिर स्थित है ये इसमें असंगत युग्म है। जिलानी माता का मंदिर है बहरोड अलवर के अंदर। बहरोड अलवर में जिलानी माता का मंदिर स्थित है, बहरोड अलवर में। जिलानी माता का जो पूरा नाम है वो है जिलानी गुजरी
मतलब इन्होंने जो मुस्लिम शासक थे वो जो हिंदू लोग हैं उनको जबरन पकड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा रहे थे। उस समय जिलानी माता ने उनके खिलाफ संघर्ष किया था और बहुत से हिंदुओं को मुस्लिम बनने से इन्होंने जिलानी माता ने बचाया था। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में जो स्थित है, ये जो सेन समाज है वो नारायणी माता की पूजा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सेन समाज। और जो मीणा समाज है, मीणा जनजाति, वो भी नारायणी माता की आराधना करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। जो केला देवी माता का मंदिर है वहाँ पर कभी मांस का भोग है वो नहीं लगा। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली के अंदर केला देवी मंदिर स्थित है, करौली में। यहाँ का जो लंगूरिया नृत्य है वो फेमस है, लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य केला देवी का फेमस है। और जो केला देवी मंदिर है उसकी नींव किसने रखी थी? उनका नाम था गोपाल सिंह ने। गोपाल सिंह ने करौली के अंदर केला देवी माता की जो मंदिर है उसकी नींव रखी थी गोपाल सिंह, ये शासक थे। ठीक है, शीला देवी का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? शीला देवी का मंदिर है आमेर के अंदर, आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, मतलब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो मानसिंह है, आमेर राजा मानसिंह, उन्होंने शीला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। मानसिंह जो शीला देवी है उसकी शीला देवी माता शीला देवी की मूर्ति मानसिंह बंगाल से लेकर आए थे। बंगाल से मूर्ति मानसिंह, जो राजा मानसिंह है वो बंगाल से इनकी मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, शीला देवी के बारे में एक चीज़ प्रसिद्ध है कि यहाँ पर 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले शराब चढ़ती है शीला देवी मंदिर के अंदर, 2.5 प्याले शराब। तो एक बार देखते हैं किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। पहले केला देवी का मंदिर है करौली में, यहाँ का लांगूरिया नृत्य फेमस है। केला देवी मंदिर की जो नींव रखी थी यहाँ के नरेश थे गोपाल सिंह, उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। शीला देवी के बारे में पढ़े तो शीला देवी का मंदिर आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। जो राजा मानसिंह थे उन्होंने शीला देवी मंदिर की नींव रखी थी। शीला देवी की मूर्ति लेके आए थे बंगाल से और यहाँ पर शीला देवी मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध फर्स्ट जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? कौन सा संविधान संशोधन है जो मंत्रियों की सीमा निर्धारित करता है? वह 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? सन 2003 के अंदर। इसके तहत मंत्रियों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? जो 15% है। 15% लोकसभा और राज्यसभा, किसी के अंदर भी 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। संसद के अंदर और राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इसके तहत राजस्थान में जैसे विधानसभा की सीट कुल 200 विधानसभा की सीट है तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 200 का 15% मतलब 30 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। राजस्थान के अंदर अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, मतलब 29 अन्य मंत्री, एक मुख्यमंत्री। और न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है मंत्रियों की राजस्थान विधानसभा के अंदर? 11+1। 12 से कम किसी भी कंडीशन में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, 12 से कम। तो जो 91वां संविधान संशोधन है 2003 के अंदर हुआ था, उसमें बताया गया है कि कुल मंत्रियों की संख्या 15% हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किस वर्ष में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना ये आई थी सन 2013 के अंदर। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सन 2013 की जांच योजना है। इसके अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 40 करोड़ निःशुल्क जांचें अब तक की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में और दिसंबर 2021 तक 40 करोड़ निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? जो गोसुंडी शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख स्थित है,
चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख स्थित है। जो वैष्णव जो संप्रदाय हैं, वैष्णव समाज, वैष्णव संप्रदाय, उसका उल्लेख इस गोसुंडी शिलालेख के अंदर मिलता है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। लिपि इसकी ब्राह्मी है और जो गोसुंडी शिलालेख है उसकी भाषा जो है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा के अंदर गोसुंडी शिलालेख लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि है। चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडी शिलालेख पाया गया है। जो वैष्णव संप्रदाय है उसका उल्लेख इस गोसुंडी शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चिरवा शिलालेख के बारे में। सही है, चिरवा शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ये सही है, 1273 में जो चिरवा शिलालेख है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था। जो रतन पर्व सूरी है इसके प्रशस्तिकार थे। ये भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहण थे। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख नहीं है। तो जो चिरवा शिलालेख के बारे में जो सही कथन है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सही है। तो 1, 2 और 3 इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये 1273 इसमें संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया। रतन पर्व सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, शिल्पी थे देलहण। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। तो अभी मैंने बताया लांगुरिया गीतों का संबंध है केला देवी से। मंदिर है करौली में। किसने इनकी नींव रखी थी? गोपाल सिंह ने। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। राज प्रशस्ति कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले के अंदर राज प्रशस्ति स्थित है। कौन सी झील है? राजसमंद झील के किनारे। और जो राज प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट। इनका पूरा नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। जो राज प्रशस्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने। महाराजा राज सिंह ने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने निर्माण करवाया। महाराजा राज सिंह ने राज सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया। जो राज सिंह प्रशस्ति है वो जो 25 काली शिलाएं नौचौकी पाल स्थित है राजसमंद झील में। नौचौकी पाल पर जो 25 काली शिलाएं 25 काली शिलाओं पर राज जो प्रशस्ति है उसका निर्माण किया गया था। 24 सर्गों में इसका निर्माण किया गया था, 24 सर्गों में। और कुल जो श्लोक है वो है 1106 श्लोक। इसमें कुल श्लोक है 1106 कुल श्लोक है राज प्रशस्ति में। तो एक बार देखते हैं। राज प्रशस्ति का निर्माण रणछोड़ भट्ट तेलंग ने करवाया राजसमंद झील के किनारे। इसके जो रचयिता थे वो रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति स्थित है। महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नौचौकी पाल राजसमंद झील है वहाँ स्थित है। 25 काली शिलाओं में इसका निर्माण किया गया है, 24 सर्गों में और 1106 इसमें कुछ कुल श्लोक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है तनोट माता को। इनका मंदिर जो स्थित है वो है जैसलमेर में। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। तनोट माता को और किस नाम से जाना जाता है? रुमाल वाली देवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। रुमाल वाली देवी के नाम से तनोट माता को जाना जाता है। और जो सेना है, सेना के जवानों की इष्ट देवी या सेना के जवानों की देवी के नाम से भी तनोट माता को जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं महिलाबाग का जालरा स्थित है। जो ये महिलाबाग का जालरा है वो कहाँ स्थित है? JN एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाबाग का जालरा स्थित है गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर झील जोधपुर में महिलाबाग का जालरा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगा लेते हैं। JN एग्जाम 2022 में पूछा गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई। मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना है वो 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान में लागू की गई।
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 2 अक्टूबर को होती है महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना पूरे राजस्थान में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। जो पिछोला झील का निर्माण है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन उदयपुर के अंदर। पिछोला झील स्थित है उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण जो महाराणा लाखा है उनके शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था महाराणा लाखा के काल में। और जो पिछोला झील है वहाँ नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील में स्थित है। पिछोला झील में और क्या क्या चीज़ है एक बार याद देख लें आप। पिछोला झील में जग मंदिर स्थित है। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल कहाँ स्थित है? पिछोला झील में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। जो महाराणा लाखा है उनके समय एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बंजारे का नाम था पिच्चू बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा स्थित है। जग मंदिर और जग निवास महल ये भी पिछोला झील में स्थित है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल द्वारा ही जो मुख्यमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री और अन्य जो भी मंत्री होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और एक तरफ हम देखें तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका उल्लेख है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जो कोरोना बाल कल्याण योजना है ये कब की है? जून 2021 की। जून 2021 के अंदर जो कोरोना में जिनके परिवारजन मर गए थे या जिस बच्चे के माता पिता शांत हो गए थे उनके लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना आई थी। तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। कोरोना में जिसके माता पिता गुजर गए थे उनके जो बच्चे हैं उन्हें 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ 3500 ये गलत है। प्रति माह ऐसे बच्चों को 2500 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत। और जब 18 वर्ष की आयु ये बच्चे पूर्ण कर लेंगे तो इन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता कोरोना काल में गुजर गए उनको सरकार द्वारा 12वीं क्लास तक निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। जब वो बच्चे कॉलेज में जाएंगे उस वक्त भी जो बच्चों को है वो शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। और जो बेरोजगार भत्ता जो जिन लोगों को भी दिया जाता है उनमें जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंदर जो पात्र होंगे जो बेरोजगारी भत्ता के अंदर उनको जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सत्य है। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं। तो इसका सही आंसर है स्वांगिया माता। जो जैसलमेर के जो भाटी शासक है भाटी शासक जैसलमेर के जो भाटी शासक होते हैं उनकी कुलदेवी के रूप में स्वांगिया माता को जाना जाता है। जो जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? स्वांगिया माता की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में बताया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया शिलालेख है उनमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। कौन से चौहानों के बारे में बताया गया है? तो अजमेर और सांबर के जो चौहान थे, अजमेर और सांबर के जो चौहान थे उनके बारे में बिजोलिया शिलालेख के बारे में बताया गया है। और बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है कि जो वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान, उनके द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था और 551 ईस्वी में सांबर झील के किनारे चौहान वंश की इन्होंने नींव रखी थी। ये सारी बातें बिजोलिया शिलालेख से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके जो रचयिता थे वो अत्रि और महेश थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर किया गया है। गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। जयसमंद झील एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। कृत्रिम झील है जयसमंद झील। ठीक है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। निर्माण कहाँ है? जयसमंद झील उदयपुर में। गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जो महाराजा जयसिंह ने उन्होंने इसका निर्माण करवाया। सबसे बड़ी राजस्थान की कृत्रिम झील है। जयसमंद झील से जो दो नहरें हैं वो निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहर। यहाँ लिख देते हैं, श्यामपुरा व भाट नहर। श्यामपुरा व भाट नहर जयसमंद झील से निकाली गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। और भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। पहली कौन सी? गोविंद। जो भारत की है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है गोविंद वल्लभ पंत। जो गोविंद वल्लभ पंत झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर गोविंद वल्लभ पंत झील छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दूसरे नंबर की झील है भारत की जयसमंद झील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित जो योजना है वो है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना के तहत जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग है उसमें जो सामान्य वर्ग की BPL श्रेणी के लोग हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग है उसके जो BPL के जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। राज्य सरकार की किस योजना के तहत? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है अनुप्रति योजना। इसमें इस योजना के तहत जो भी विद्यार्थी जो भारतीय सिविल सेवाएं उसमें पास कर लेता है तो उन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है प्रोत्साहन के रूप में। और जो राजस्थान की सिविल सर्विसेज है उन्हें पास करने पर, राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवाएं उन्हें पास करने पर 50,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन रूप में अनुप्रति योजना के तहत प्रदान की जाती है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद जो 167 है उनमें राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना मांगे जाने पर राज्यपाल को सूचना से अवगत करवाएगा। जो भी शासन संबंधी निर्णय उनको लेने से पूर्व राज्यपाल से एक बार स्वीकृति लेगा। और यदि किसी मंत्री ने किसी भी मामले में निश्चय कर लिया हो तो उस मामले को जो
मंत्रिपरिषद के समक्ष राज्यपाल की अनुमति से रखवाने का कार्य मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री समस्त शासन संबंधी कार्य देखता है। और अनुच्छेद 157 के बारे में, तो इसमें जो मुख्यमंत्री राज्यपाल है उनकी जो राज्यपाल के जो कर्तव्य नहीं, राज्यपाल के कर्तव्य नहीं, अनुच्छेद 157 में जो राज्यपाल की पद की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो राजस्थान में प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। इसका पूर्व में क्या नाम था? पूर्व में नाम था आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, महात्मा गांधी बीमा योजना। बीमा योजना चिरंजीवी जी जो योजना है उसका पुराना नाम था। 1 मई 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। 5 लाख की सहायता, 5 लाख की सहायता दी जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो सामान्य बीमारी होने पर 50,000 रुपये तथा गंभीर रूप से बीमार होने पर 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत दी जाती है। इस जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व व अस्पताल से छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक 15 दिन बाद तक का सारा बिल जो है वो चिरंजीवी योजना के तहत दिया जाता है। जो भी लघु और सीमांत कृषक संविदा कर्मी हैं उनको मतलब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का एकदम मुफ्त में पूरा इलाज हो जाता है। और अन्य जो भी लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें 850 रुपये शुल्क जमा कराना होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगाया गया है। पहली बार लगाया गया था 1967 के अंदर, दूसरी बार 1977 के अंदर, तीसरी बार 1980 में, चौथी बार 1992 और 93 में। तो पहली बार जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। मोहनलाल सुखाड़िया 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे उस समय। दूसरी बार थे हरिदेव जोशी दूसरी बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तब मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरी और चौथी बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। तो राजस्थान में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा था तो उसका सही आंसर है भैरों सिंह शेखावत। सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन वो लगा था भैरों सिंह शेखावत के समय, चौथी बार 1992 से 93 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे और डिटेल भी अच्छे से आपको दी गई है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही आगे आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उनके लिए, ताकि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपकी क्लियर हो सके। क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन तो कभी पूछते नहीं है। जो भी है क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, घुमा फिरा के इनको किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के इनसे ही वापस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो जो हमारी इस क्लास है इसको रेगुलर देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।